ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 52 है। दूसरे अध्याय के 43वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है 13 करणों में प्रधान मुख्य मन है और मन में ही सारे संस्कार रहते हैं, ये बात कही गई है। और स्मृति बिना संस्कारों के नहीं हो सकती है और उस स्मृति से ही अनुमान होता है। मन जो है संस्कारों को रखने का बहुत बड़ा आधार है। इसी विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्मृतिश्च, और वो जो हमें स्मृति होती है वो स्मृति संभवेत न स्वतः, संभवेत न स्वतः। कहते हैं स्वतः न संभवेत। स्मृति खलु स्वतः एव संस्कारमंतरेण न संभवेत। ये जो स्मृति हमें होती है, जिसको आप कहते हैं याद करना, याद करो। मैंने आपको कहा था पिछले पाठ में, पहले अध्याय में, योग दर्शन में या उस दर्शन में या उस दिन, जो भी याद करो। तो ये जो याद हम करते हैं, स्मरण जो करते हैं, यही तो स्मृति है। तो स्मृति खलु, ये जो भी स्मृति हमें होती है स्वतः स्वयं नहीं होती है। संस्कारम अंतरेण, संस्कार के बिना वो स्मृति न संभवेत, संभव नहीं हो सकती। और संस्कारश्च, और ये जो संस्कार हैं वो संस्कार मनसा विना न संभवेत। और संस्कार है तो वो मन के बिना संस्कार नहीं हो सकते। संस्कार मन के बिना नहीं, और संस्कार यदि है तो स्मृति, तो स्मृति संस्कार के बिना नहीं, और संस्कार मन के बिना नहीं। इसलिए बाह्येन्द्रियाणाम कार्यम तो विषय प्रत्यक्षीकरणमेव। बाह्य इंद्रियां जो है तो वो विषयों का प्रत्यक्ष करना ही उनका काम है। तस्मात्, इससे भी पता लगता है, तेभ्यो भिन्नम आंतरम यद्वा अभ्यांतरम करणम मनः प्रधानम इति निष्कर्षः। इससे पता लगता है कोई आंतरिक कोई और करण है जो अंदर रहने वाला है, जिसको आभ्यांतर करण कहते हैं, और वो मन है, और वो मन प्रधान है, मुख्य है। ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अथ, और इस संबंध में शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, यहाँ गोलकों को इंद्रियां क्यों ले रहे हैं स्वामी जी? गोलक तो इंद्रियां नहीं है, और गोलक के खराब होने से इंद्रियां तो अभी बनी रहती हैं, और फिर उसका हम कैसे कह सकते हैं कि मन में ही संस्कार होते, इंद्रियों में संस्कार नहीं होते? नहीं, यहाँ गोलक नहीं ले रहे हैं, इंद्रियों को ही ले रहे हैं। नहीं, मतलब गोलक कहा था ना कि गोलक खराब होने पर भी हमारे स्मृति बनी रहती है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं, जैसे क्योंकि हम आँख से देखते हैं, तो आँख से देखते हैं तो जो नेत्रेंद्रिय वो आँख के माध्यम से देख रही है, तो वो आँख, तो मान लो आँख खराब का मतलब है गोलक खराब हो गया, अब देख ही नहीं सकते आप आँख से, लेकिन उसकी स्मृति आप अंदर लेते हैं। मान लीजिएगा आप आंख बंद करें, अपनी माँ को आप देख सकते हैं अंदर,
पिता को देख सकते हैं। यानी रूप को आप देख सकते हैं बिना आंख के, ये इसका तात्पर्य है। और रूप को वही देख सकता है जिसने पहले रूप को देखा हो। तो जो जन्म से जो अंधा होता है वो रूप को देख ही नहीं सकता। इसे ये पता लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो किससे देख रहे हैं। आंखें तो बंद हैं, अर्थात आंखों से तो देख ही नहीं रहे, पर वो मन में वो संस्कार है, तभी हम देख पा रहे हैं। और जो भी हम सुख अनुभव करते हैं वो आंख से तो सुख अनुभव नहीं करते हैं। आंख तो केवल रूप को दिखाती है, कान केवल शब्द को सुनाते हैं, जिह्वा केवल रस को चखती है। तो फिर भी उस रस से, उस रूप से, उस शब्द से जो सुख की अनुभूति हो रही है वो कोई और कर रही है, और वो वस्तु है मन। इस तरह का पता लगता है। जी स्वामी जी, मतलब लेकिन गोलक वाला एग्जांपल मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो तो सुख वाला तो आपने ठीक है, सुख मन। जी जी। बट यहाँ गोलक मतलब अब मेरी गोलक चला गया है, जो पीछे की स्मृति पड़ी हुई है उसको मैं देख सकता हूँ। उसका संस्कार बना हुआ है, वो संस्कार मेरे आँख इंद्रिय के अंदर है क्या मन के अंदर है। गोलक के खराब होने से तो मेरा वो निर्णय नहीं। इसलिए निर्णय होता है क्योंकि गोलक अपने आप में नहीं देखता है। गोलक में बैठी हुई इंद्रिय देखती है। गोलक और इंद्रिय का बहुत संबंध है ना, बिना गोलक के आप कुछ भी नहीं देख सकते। इसलिए मोटे तौर पर उसको भी इंद्रिय बोल दिया जाता है। जी, गोलक जब ठीक था तो तब इंद्री के माध्यम से हमने देखा, उसका संस्कार बन गया। जी, मैं कह रहा हूँ कि वो संस्कार मेरा मेरी आँख चक्षु इंद्री के अंदर ही है जी। और उसी से मैं अपनी स्मृति उठा सकता हूँ। गोलक ठीक है, नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। नया कोई रूप नहीं देख सकता, ठीक है। लेकिन मैं जो मेरी स्मृति में आया पहले से, गोलक खराब होने से पहले, जी, उसको तो मेरी इंद्रियां वापस देख ही सकती हैं। मतलब उससे ये कैसे कंक्लूजन हुआ कि इंद्री के अंदर संस्कार नहीं है, मन के अंदर है? मतलब वो मुझे अभी तक नहीं समझ आया। देखिए, एक तो प्रमाण है, शब्द प्रमाण कहता है। दूसरा जो है, जो हम तर्क लगा रहे हैं, यद्यपि तर्क प्रमाण नहीं है, लेकिन तर्क जो है प्रमाण के साथ पुष्ट करता है। तो जब आप आंख गोलक काम नहीं कर रहा है तो आप देख ही नहीं सकते, ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो देख नहीं पा रहे हैं, वो जब आंख गोलक देख नहीं सकती है तो उसके अंदर वो जो संस्कार है उसके क्या प्रयोजन है? क्योंकि उसको आप अंदर से देख सकते, तो गोलक ना हो तो भी देखो ना आप ये कहना चाहते हैं, यानी प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि गोलक ठीक है, खराब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नेत्रेंद्रिय में वो संस्कार है और नेत्रेंद्रिय में देख रहा हूं मैं उस संस्कार को। ठीक है जी। तो जब नेत्रेंद्रिय ही दिखा रहा है, वो संस्कार को दिखा रही है, तो बिना गोलक के भी दिखा दे ना वो इंद्रिय। बाहर के रूपों को बिना गोलक के दिखा दे। जब वो इस गोलक के बिना उस संस्कार को दिखाने में सक्षम है वो इंद्रिय, तो फिर वो बाहर के रूप को भी दिखा दे गोलक के बिना। बाह्य रूप के लिए तो उसको गोलक चाहिए स्वामी जी, और उसको संस्कार के लिए गोलक नहीं चाहिए। हाँ, इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रमाण दे, जैसे ये आपका कथन है तो इसका आपको प्रमाण देना होगा कि हाँ, नेत्रेंद्रिय संस्कार रखता है, तो उसके लिए आपको प्रमाण देना होगा। कथन तो ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति कह सकता है, पर उस कथन की पुष्टि के लिए प्रमाण देना होगा, हेतु देना होगा। बट जो इन्होंने प्रमाण दिया वो हेतु तो ठीक नहीं लगता मुझे। मतलब ठीक है, तो आप ठीक हेतु दे दीजिएगा ना। तो आप ठीक हेतु दे दीजिएगा, मतलब वो हमको ठीक नहीं लग रहा है, मान लेते हैं, लेकिन ठीक हेतु हमको देना होगा। जब एक पुत्र मान नहीं रहा है पिता की बात को,
ठीक है मैं नहीं मानता, आपने जो बात कही है उसको मैं नहीं मानता, तो पिता का कर्तव्य बनता है ठीक है पुत्र आप जो है आप अपनी बात रखो, उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे तो वो रखो, और आप पुत्र रख नहीं सकता और पिता की बात नहीं मान सकते, ऐसा नहीं हो सकता, इससे व्यवहार नहीं चल पाएगा। ठीक है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं मानता हूं आपने जो हेतु दिया है या आपने जो प्रमाण रखा है वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतने तक हम सीमित नहीं रह सकते, आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगला व्यक्ति ये कहेगा ठीक है जी वो आपको स्वीकार्य नहीं, तो आप कोई ऐसा हेतु दे दो जो स्वीकार्य हो सके, और वो ऐसा हेतु नहीं दे सकता है तब तक उस बात को लेकर के चल सकते, आगे और कोई बात आएगा तो समझ लेंगे, ऐसा मानना पड़ेगा। जी जी स्वामी जी। तो यहाँ एक निष्कर्ष दिया है कि स्मृति संस्कार के बिना नहीं हो सकती है और संस्कार मन के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए मन जो है प्रधान है, मुख्य है। अथा और एक बात, आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात्, 45वां सूत्र। ये जो गौण और मुख्य कहते हैं ना, यानी मन मुख्य है बाकी इंद्रियां गौण हैं, तो जो गुण का अर्थ या गौण को कहता है और प्रधान का अर्थ मुख्य, तो ये जो गौण और मुख्य है ये अपेक्षा से होता है। ये कहना चाह रहे आपेक्षिको गुण प्रधान भाव क्रिया विशेषात्, यहाँ वहाँ विशेष क्रिया से ही कोई गौण मुख्य होता है और सामान्य क्रिया से वो गौण हो जाता है, और कोई विशेष क्रिया है तो वो मुख्य बन जाएगा। तो कह रहे हैं गुण प्रधान भाव, स एषा गुण प्रधान भाव, वह यह जो गुण प्रधान भाव है अर्थात गौण प्रधान भाव, गुण को गौण शब्द से स्पष्ट किया है, गौण और मुख्य। तो जो गौण और मुख्य जो व्यवहार में आता है ये आपेक्षिकः, ये अपेक्षाकृतो अस्ति, ये अपेक्षाकृत है। अपेक्षा कहते हैं एक दूसरे की अपेक्षा होती है, जैसे पिता को पुत्र की अपेक्षा है और पुत्र को पिता की अपेक्षा है। बिना पुत्र के पिता नहीं कह सकते आप, जब पुत्र ही नहीं है तो उसको पिता कैसे कह सकते हैं? और पुत्र तब कह सकते हैं, पिता हो तब पुत्र कह सकते हैं, और पिता ही ना हो तो पुत्र भी नहीं कह सकते। आप में से कोई ऐसा उल्टे अर्थ में नहीं जाना अजी पिताजी तो मर गए फिर भी तो उसको पुत्र कह सकते हैं, ये बात नहीं हो रही है। मर गए कोई बात नहीं, पर थे ना, पुत्र के पीछे पिता होना चाहिए, चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुत्र के पीछे पिता है, यानी पिता की अपेक्षा के बिना पुत्र नहीं कहला सकता। ठीक पुत्र की अपेक्षा के बिना पिता नहीं कहला सकता। पति अगर कह रहे हैं तो पत्नी की अपेक्षा से ही वो पति है, अगर पत्नी कह रहे हैं तो पति की अपेक्षा से वो पत्नी है। ये एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, ये एक दूसरे के कारण बनते हैं। ऐसे जहाँ जहाँ ऐसा होता है उसको अपेक्षा कहते हैं उसको। तो जहाँ मुख्य और गौण है ये भी अपेक्षा से होता है, मुख्य और गौण जो है ये अपेक्षा से होता है, यही बात कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं अपेक्षाकृतो अस्ति करणत्वम सर्वत्र समानम। करणत्व तो सभी जगह पर समान है, सभी इंद्रियों को करण कहेंगे, पर क्रिया विशेषात तत्तद व्यापार विशेषाद विशिष्ट व्यापारात, उसका जो विशेष व्यापार होता है, उसकी विशेष क्रिया जब होती है तभी उसको मुख्य कहेंगे। देखिएगा, आप में से किसी का माइक खुला है, बंद करके रखिएगा। अब देखिएगा, नेत्रेंद्रिय देखने का काम करती है, बस केवल देखने का ही काम कर सकती है, वो सूंघने का काम नहीं कर सकती है। घ्राणेंद्रिय सूंघने का ही काम कर सकती है, देखने का काम नहीं कर सकती। सभी कर्णों के केवल अपने अपने काम है, सभी इंद्रियों का अपना अपना काम है, पर मन ऐसा नहीं है। मन नेत्रेंद्रिय से भी जुड़ता है, मन सभी इंद्रियों से जुड़ता है। मन के जुड़े बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये मन का क्या हुआ? विशेष कार्य। तो क्रिया विशेषात, तो विशेष क्रिया मन में हो रही है, बाकी में सभी सामान्य क्रिया है, सभी में करणत्व है, सभी में करणत्व सामान्य है।
लेकिन मन में करणत्व होता हुआ भी उसमें विशेष क्रिया हो रही है, वो सबके साथ जुड़ सकती है। नेत्रेंद्रिय केवल मन के साथ जुड़ सकता है, नेत्रेंद्रिय जो है कर्णेंद्रिय के साथ नहीं जुड़ सकता। मतलब बिना नेत्रेंद्रिय के आप सुन नहीं सकते हो, ऐसा नहीं। तो कर्णों में कर्णत्व सामान्य होते हुए भी एक ऐसा कर्ण है जिसमें विशेष क्रिया हो रही है, और वो विशेष क्रिया है वो सभी के साथ जुड़ने की क्रिया है मन के अंदर। इसलिए मन को मुख्य कहा है, प्रधान कहा है, बाकी कर्णों को गौण कहा है। ये इसका तात्पर्य। ये कर्ण मिले क्यों हैं, हमें कर्ण क्यों मिले हैं? तो कहते हैं तत्कर्म अर्जितत्वात्, तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अभिचेष्टा लोकवत्। तत्कर्म अर्जितत्वात् तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम अभिचेष्टा लोकवत्। तत्कर्मार्जितत्वात् पुरुष कर्मार्जितत्वात् कर्णस्य पुरुष कर्मानुसारतः संपद्यमानत्वात्। तो तत्कर्मार्जितत्व मतलब पुरुष के कर्मों के कारण से ये कर्ण हमने अर्जित किए हैं। हमें ये कर्ण क्यों मिले हैं? क्योंकि हमारे कर्मों के कारण से। हाँ जी, कोई अंधा बना है तो उसका ऐसा कर्म नहीं रहा जिससे उसको नेत्रेंद्रिय मिल सके या नेत्रेंद्रिय से वो कार्य कर सके। तो ये जितने भी कर्ण हमको मिले हुए हैं, जिनसे हम काम कर रहे हैं, देखिएगा आप सब लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं। अरे कहाँ जाना पड़ता था नारियल फेरना, और अब आज पता चला था, मुझे तो आज पता चला। तो ये सब्जी की दुकान भी होगी और चिंता होगी, वो घर भी आपका ही है, होगी। हाँ जी, तो पुरुष के कर्मों के कारण से अर्जित किए गए हैं, हमने अर्जित किया इन कर्णों को। तो पुरुष कर्म अर्जितत्वात्, पुरुष के कर्मों के कारण से अर्जित किया गया होने से कर्णस्य, ये जो कर्ण है इस कर्ण का महत्व है पुरुष कर्मानुसारता, पुरुष के कर्मों के अनुसार ही संपद्यमानत्वात्, ये हमें प्राप्त हुए होने के कारण से। तदर्थम अभिचेष्टा, तदर्थम पुरुषार्थ साधनाय, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। कर्ण अभिचेष्टा कर्ण व्यापारो भवति, कर्णों का व्यापार, कर्णों की जो चेष्टाएं हो रही, अर्थात ये सब कर्ण काम जो कर रहे हैं ये पुरुष के अर्थ को सिद्ध करने के लिए, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। उदाहरण देके समझा रहे हैं, लोकवत् यथा लोके येन पुरुषेण क्रयं प्रदाय यानादिकं कर्णं गृहीतं तस्य पुरुषस्य अर्थ साधनाय ही तद् भवति। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यथा लोके, लोक में, येन पुरुषेण, जिस मनुष्य के द्वारा, क्रयं प्रदाय, क्रयं का अर्थ होता है जिससे खरीदा जाए, उसको क्रय कहते हैं। क्रयं का अर्थ है जिससे खरीदा जाए। तो क्रयं प्रदाय, जिससे खरीदा जाता है उसको दे करके, यानादिकम कर्णम गृहीतम, यान को खरीद लिया उसने, अर्थात गाड़ी ले लिया। तो गाड़ी किससे खरीदा जाता है जी? धन से। तो यहाँ क्रयम होगा धन। जमीन देकर के भी हम खरीद सकते, तो क्रयम हो जाएगा जमीन। जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है जी, मैं आपकी जमीन दे देता हूं, आप ये मकान दे दो मेरे को। 1 एकड़ जमीन दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन 1 मकान ले रहा हूं उसके बदले में। तो जो दे करके हम जब खरीदते हैं तो जो दिया जाने वाली वस्तु है उसको क्रय कहते हैं। तो आजकल धन है तो क्रयम जो है ये धन हो गया। तो क्रयम प्रदाय, धन को दे करके, यानादिकम, चाहे वो यान ले लें या अर्थात गाड़ी ले लें या बंगला ले लें या कपड़े ले लें, कुछ भी ले लें। तो यानादिकम कर्णम गृहीतम, यानादि करण को, साधनों को हम ग्रहण करते हैं, और वो साधन
करण जो है, चाहे गाड़ी हो चाहे मकान हो, वो सब करण है हमारे लिए, साधन है। पूरी दुनिया ही हमारे लिए करण है। हाँ जी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए मनुष्य को ये समझना होता है। जो भी मुक्त होना चाहता है उसको ये समझना होता है कि मैं एक साधक हूं, सिद्ध करने वाला हूं, और साध्य मेरा ईश्वर है, मुक्ति मेरे लिए साध्य है, मुक्त होना ही मेरे लिए साध्य है। और जिसको मुक्त कराने के लिए जिन चीज़ों को मैं अपना रहा हूं वो सब साधन है, चाहे वो शरीर हो, इंद्रियां हो, मकान हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, ये सब साधन है, ये सब करण है। तो करणों को करण के रूप में जो व्यक्ति नहीं समझता है वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। वो आज इसलिए मुक्त नहीं हो पा रहा है, इन करणों को साध्य मान रखा है उसने, इसलिए उसको पकड़ के रखता है, उसके साथ चिपक करके रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। साधन का एक ही मात्र कार्य है। कितना अच्छा होता है ना जी, हम विमान में बैठते हैं, वो साधन है, करण है। जब गंतव्य स्थान आता है उसको छोड़ देते हैं। ट्रेन में बैठते हैं और जब हमारा गंतव्य स्थान आता है उसको छोड़ देते हैं। तो उनको साधन मान करके उनको छोड़ देना चाहिए। जब प्रयोजन मिल जाता है उसको त्याग कर दो। और एक बात है, उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है ना, तो भी त्याग करना होता है। जिससे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है उसको भी त्याग करना पड़ता है, पर हम ऐसा नहीं करते, उनके साथ चिपके हुए रहते हैं। ऐसा लगता है वही मेरा साध्य है, उसी से मेरा कल्याण होगा, ऐसा मान करके उनके साथ चिपके रहते हैं। और हमेशा साधनों के साथ रह करके वो अपने लक्ष्य को छोड़ देता है, साध्य को छोड़ देता है, क्योंकि साधनों को ही वो साध्य मानता है। ये दुनिया में जितने भी साधक बने हुए हैं, जिनको आप साधक कहते हैं, और साधनों में सबसे बड़ी समस्या एक आती है, वो साधक बनता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन वो किसी ना किसी साधन के साथ चिपका हुआ रहता है, उस साधन को साध्य मान के बैठता है, उसको त्याग नहीं करता है। कोई पैसे को त्याग नहीं करता है, कोई जमीन को त्याग नहीं करता है, कोई संबंधों को त्याग नहीं करता है, कोई आश्रम मठ आदि को त्याग नहीं करता है, कोई किसी न किसी रूप में वो साधन में फंसा हुआ है, किसी न किसी रूप में। गृहस्थी अलग ढंग से फंसे हुए रहते हैं और मुनि साधक सन्यासी आदि लोग अलग ढंग से फंसे रहते हैं। साधनों को ही साध्य मान करके बैठा रहता, उसको जब त्याग करने के अवसर आते हैं त्याग ही नहीं करता, चिपक के रहता है। इसलिए साधनों को समझना होता है, ये सब करण है, साधन है। इसलिए कह रहे हैं क्रयम प्रदाय, धन आदि दे करके, यानादिकम करणम, यानादि ये करण है, उसको गृहीतम ग्रहण कर लेता है। किस लिए? तस्य पुरुषस्य अर्थ साधनाय, उस पुरुष के अर्थ को, प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, उसी के लिए ही तद्भवति वो साधन होता है। तद्भवति वो साधन उसी के लिए होता है, उसके अतिरिक्त और उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़िए। पुनश्च एक और बात है, समान कर्म योगे बुद्धे प्राधान्यम लोकवत लोकवत। अध्याय की समाप्ति के लिए 2 बार आया है लोकवत शब्द। तो समान कर्म योगे बुद्धे प्राधान्यम लोकवत, बस इतनी सी बात है। समान कर्म योगे पुरुषार्थाय पुरुष प्रयोजनाय सर्वकरणानां प्रयोजन साधन कर्म योगः समान एव। पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए सर्वकरणानां, समस्त करणों का प्रयोजन साधन कर्म, प्रयोजन को सिद्ध करने रूपी कर्म है उनका योग है। और ये योग समान एव, सबके साथ एक समानता है, यानी प्रत्येक करण पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। तथापि फिर भी बुद्धे प्राधान्यम, बुद्धि की प्रधानता है। अब यहाँ थोड़ा सा मेरे को अपनी ओर से बोलना है आपको, बुद्धि को समझ लीजिएगा। बुद्धि शब्द अनेक अर्थों में आता है, बुद्धि शब्द अनेक अर्थों में आता है, पहले भी मैंने आपके सामने रखा है। जब शब्द होते हैं, वो शब्द किस अर्थ को कहने के लिए आता है, वो शब्द ये समझना होता है व्याकरण के अनुसार।
जब उसके अनुसार हम नहीं समझ पाते हैं तो गलत अर्थ कर लेते हैं। कई बार भूल से करते हैं, कई बार शीघ्रता से करते हैं, कई बार ना समझ के करते हैं, कोई ना कोई कारण बनता है। व्याकरण ये बताता है कि कौन सा शब्द किस अर्थ को कहने के लिए आया है, यह किस किस अर्थ को कहने के लिए आता है, किस किस अर्थ को कहने के लिए आता है। यह व्याकरण का काम है। व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो व्याकरण है इसको वेद बोला है। वेद, वेदानाम वेदः। उपनिषदकार ने इसको वेदों का भी वेद कहा है। आपने एक कथा सुनी होगी, नारद मुनि और सनत कुमार की जो चर्चा हुई थी, बहुत बड़ी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में। और संयोग से आज ही पढ़ा करके आया हूं मैं ब्रह्मचारियों को, संयोग से आज ही इस कथा को पढ़ाया हूं। उपनिषद चल रही है तो उपनिषद में आज यही कहानी सुनाई मैंने। वहां पर सनत कुमार जी के पास जाते हैं, नारद मुनि जाता है और जाकर के कहता है मैं आपसे पढ़ने के लिए आया हूं। तो सनत कुमार जी कहते हैं क्या क्या पढ़े हो, पहले सुना दो मेरे को, ताकि जितना आप पढ़े उसके आगे पढ़ा दूंगा। उसने सारी विद्याएं गिनाई, सारी विद्याएं, और उन सारी विद्याओं में एक विद्या ये भी गिनाए उसने। पहले कहा ऋग्वेदम अध्येमी, ऋग्वेद को पढ़ा मैंने। यजुर्वेदम अध्येमी, यजुर्वेद को पढ़ा हूँ। सामवेद को पढ़ा हूँ, अथर्ववेद को पढ़ा हूँ, और इतिहास पुराण को भी पढ़ा हूँ, और वेदानाम वेदा, वेदों का भी वेद को भी पढ़ा हूँ। तो वहाँ वेदानाम वेदा बोला है, तो वेदों का वेद कौन होता है, और ये भी व्याकरण बताएगा। तो वहाँ वेद शब्द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के लिए नहीं आया, वहाँ वेद शब्द ज्ञान के लिए आया है। तो वेदानाम वेदा, तो विद्या के, विद्यावाची वेद शब्द है। वेद का अर्थ विद्या भी होती है, किसी भी विद्या को वेद कह सकते हैं आप, ये व्याकरण बताएगा। तो विद्या का अर्थ है वेद। तो वेदानाम वेद का मतलब है विद्याओं की विद्या, विद्याओं में भी विद्या, यानी विद्याओं का भी विद्या, यानी ऐसी व्याकरण विद्या है जिसके बाद, जिसको समझ करके बाकी सब विद्याओं को समझ सकते हैं। इसलिए उसने कहा है वेदानाम वेदा, विद्याओं की भी विद्या, ऐसा व्याकरण है। तो वो जो व्याकरण ये कहता है कि कौन सा शब्द किस किस अर्थ में आता है, मतलब एक ही शब्द अनेकों अर्थों को कहने के लिए आता है। और ऐसे शब्दों में एक शब्द है बुद्धि। आप में से जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा है इससे पहले, उसमें बुद्धि शब्द बार बार आता है। वहाँ ये समझना पड़ता है बुद्धि शब्द मन के लिए है, वास्तव मन के लिए आया है या ज्ञान के लिए आया है, नॉलेज के लिए आया है। बुद्धि शब्द वहाँ महतत्व रूपी बुद्धि के लिए आया है, किसके लिए आया है ये समझना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन किस अर्थ में वहाँ आया है वो प्रसंग बताएगा। और यहाँ प्रसंग क्या जी, मन को लेकर के बताया। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पिछले सूत्र में आप देखेंगे, द्वयो प्रधानम मनोलोकवत भृत्य वर्गेश, 40वां सूत्र। बाह्यकरण और आंतरिक करण, दो प्रकार के करण हैं, बाह्यकरण और आभ्यंतर करण। इन दोनों में मन प्रधान है, ये बोला है। अब अंतिम सूत्र में बुद्धि को, बुद्धि शब्द से प्रधान आया, बुद्धि प्राधान्य, बुद्धि की प्रधानता है। तो इस बुद्धि शब्द से महतत्व नहीं ले सकते, महतत्व मुख्य हो ही नहीं सकता। सारी वृत्तियां मन में रहती हैं, सारा ज्ञान मन में रहता है, सब कुछ मन में रहता है, और मन ही कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। पूरा योग दर्शन मन को लेकर के चर्चा करता है। बुद्धि का केवल मात्र निर्णय देना है, बस इतना ही काम है, और मन का काम बहुत ज्यादा है। आत्मा के साथ सीधा संबंध रखने वाला मन है, महतत्व रूपी बुद्धि नहीं, अहंकार भी नहीं। इस मन के थ्रू सब संबंध रखते हैं आत्मा के साथ, इसलिए यहां पर बुद्धि शब्द से मन लेना चाहिए।
कैसे बुद्धि शब्द से मन लेंगे तो व्याकरण बताएगा। दो अर्थ आपके सामने रख रहा हूं। बुध्यते ज्यायते अनेन इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। बुध्यते ज्यायते अनेन इति बुद्धि, जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि। तो यहाँ बुद्धि में जो प्रत्यय आया वो करण अर्थ को कहने के लिए आया है, साधन अर्थ को कहने के लिए आया है। इसलिए बुध्यते ज्यायते अनेन इति, जिससे जाना जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। तो जाना किससे जाता है? अहंकार से नहीं जाना जाता है, मन से ही जाना जाता है। इसलिए यहां बुद्धि का अर्थ मन है। और यही बुद्धि शब्द यदि ज्ञान के लिए आएगा तो वहां पर भाव में आएगा, भाव के अर्थ में बुद्धि शब्द आएगा। बुद्धि ही बोधनम, बुद्धि ही बोधनम, ऐसा जब इसका निर्वचन करेंगे तो यह भाव में बुद्धि शब्द आया है, कर्ण अर्थ में नहीं आया। तो यह बुद्धि का अर्थ ज्ञान होगा। और जब कर्म अर्थ में बुद्धि शब्द आएगा तब महतत्व आएगा। ऐसे बहुत सारे इसके प्रयोजन है। तो यहाँ पर मनसो अपेक्षया बुद्धे प्राधान्यमस्ति, ऐसा जो लिखा है ऐसा ना करके यहाँ पर मनसो अपेक्षा बुद्धे प्राधान्यमस्ति, भाष्यकार ने कहा मन की अपेक्षा से महतत्व रूपी बुद्धि की प्रधानता है, ऐसा जो लिखा है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये वाक्य जो है उचित नहीं है। अब उदाहरण दे रहे हैं लोकवत। मन की प्रधानता कैसे है? लोक के समान। यथा लोके यह खलु भवति अंतरंगतमः तस्यैव प्राधान्यम भवति। लोक में जो अंतरंगतम होता है अर्थात सबसे निकट का जो होता है वो मुख्य होता है। यथा लोके यह खलु भवति अंतरंगतमः, लोक में जो अंतरंगतम होता है यानी सबसे निकट का होता है, तस्यैव प्राधान्यम भवति, उसी की मुख्यता होती है। राज प्रयोजनाय राजसभायां मुख्य राजपुरुषाः प्राधान्यम भजन्ते। राज प्रयोजनाय, राजा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए राजसभायां, राजा के सभा में मुख्य राजपुरुष, जो मुख्य राजपुरुष होते हैं वो प्रधान होते हैं। तेषामपि मध्ये, और उन मुख्य राजपुरुषों में भी राजमंत्री सर्वप्रधान प्राधान्य भाग भवति। वो राज्य का जो मंत्री होता है वो उन राज पुरुषों से भी मुख्य होता है। तथैव अत्रापि बाह्येन्द्रियाणां मध्ये प्राधान्यम मनः, बाह्येन्द्रियों में मुख्य मन होता है और आभ्यंतर इंद्रियों में भी मुख्य मन होता है। इसलिए बुद्धे प्राधान्यमिति, यहाँ मन तदपेक्षा च बुद्धे प्राधान्यमिति, ये जो वाक्य ये भी हटाना है हमको, अर्थात इसको अंडरलाइन करना। हटाना का मतलब पुस्तक से हटाना नहीं, इसको अंडरलाइन करना है। तो बाह्य इंद्रियों में भी मन प्रधान है और आंतरिक इंद्रियों में भी मन प्रधान है, इसलिए मन की प्रधानता है। लोकवत, लोक के समान। जैसे लोक में भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब मुख्य जो राजा होता है उसके सहयोग करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो नीचे से जब हम चलते हैं वो मुख्य होते हैं, हम उनके पास जाते हैं वो मुख्य होते हैं, उनके बिना नहीं मिलेगा। फिर वो भी किसी और के पास जाते हैं, उसके लिए वो मुख्य होता है, और वो भी किसी और के पास जाएगा, वो उसका मुख्य होता है। और अंत में जब जाता है तो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, उसका जो बिल्कुल निकट का व्यक्ति है, उसका पीएस है मान लीजिएगा, वो मुख्य होगा। और वो भी उससे भी अधिक मुख्य होगा, जो गृह मंत्री होगा वो मुख्य होगा। इस तरह समझ लीजिएगा। तो यहां पर लोक में जैसे जो सबसे निकट होता है, अंतरतम होता है, अंतरतम का मतलब है सबसे निकट का होता है, वो मुख्य माना जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर सभी करणों में अंतरतम तो मन ही है। मन से ही जीवात्मा सर्वाधिक जुड़ा रहता है, अथवा मन के माध्यम से ही सारे कामों को करता है। मन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। सीधा
महतत्व से नहीं जुड़ता, ना अहंकार से जुड़ता है, ना और इंद्रियों से जुड़ता है, सीधा मन के साथ ही जुड़ता है। मन ही सब करवाता रहता है और सब कुछ मन में रहता है। इसलिए यहां बुद्धि शब्द से मन लेना चाहिए। ये दूसरा अध्याय पूरा हो गया आपका। तृतीयो अध्याय। रजनीश जी को क्या पूछना है? हाँ जी, वर्मा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो आपने अंडरलाइन करने के लिए कहा, जरा एक बार वो दोबारा बता दे। कौन तो क्या क्या इसको पहली पंक्ति है वो जो कौन सी पहली पंक्ति बोलिए? आप पुरुषार्था है, पुरुष प्रयोजना है, सर्व कारणान प्रयोजनास। अच्छा, जब मैं पढ़ा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? देखिए, दूसरी पंक्ति में मनसो अपेक्षया बुद्धे प्राधान्यम अस्ति तस्य महत्वात्, इस पंक्ति को अंडरलाइन करने के लिए बोला है। जी, और अंत वाली जरा एक बार और अंत वाला ये है, अंत वाला है अंतिम पंक्ति में, मनः तद अपेक्षया च बुद्धे प्राधान्यमिति, ये भी वाक्य। इतने को मतलब इसमें नहीं लेना है, इस लाइन को नहीं अर्थ के समय। हाँ जी, नहीं लेना है जी। इसके जगह पर अपना लाइन लिख लेना है। अपना लाइन ये है कि मन दोनों में प्रधान है, बाह्य इंद्रियों में भी और आंतरिक इंद्रियों में भी मन मुख्य है, इसलिए है मन ही सबसे मुख्य है, ऐसा अपना लाइन लेना है आपको जी। धन्यवाद सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। मुझे ना सूत्रों से संबंधित नहीं पूछना है, थोड़ी सी जिज्ञासा है, तो क्लास के अंत में पूछूं कि अभी पूछूं? हाँ, अभी नहीं पूछना है जी। तृतीय अध्याय, वीरेंद्र जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आपने कहा बाह्य उपकरण गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, उसको तो बाह्य उपकरण है, कार्य सिद्धि हुई, इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इंद्रियां भी ऐसे उपकरण है कि इनको हम कैसे छोड़ पाएंगे? मैं इनको छोड़ने के लिए तो बोला ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो बाहर की चीजों को छोड़ने के लिए बोला है जी। जी, तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय है। गुप्ता जी को क्या कहना है? प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये क्वेश्चन ये उठ रहा है, जो महत्व तत्व है, जो आत्मा के साथ जो मेन तो महत्व तत्व रहता है ना जी, या मन रहता है जी? सारा रामायण पूछ करके ये प्रश्न कैसे कर सकते हैं आप? अभी तक मैंने क्या सुनाया? मैंने ये सुनाया या शास्त्र में आपने ये पढ़ा है कि आत्मा के साथ? हाँ बोलिए। शास्त्र में तो बार बार मन बता रहे हैं जी, शास्त्र में तो बार बार मन बता रहे हैं जी, प्रधान है जी। तो पर फिर जैसे योग दर्शन में आता है कि वो महत्व तत्व मेन है, पहला तत्व महत्व तत्व बना, उसकी वजह से उठ रहा है ये दिमाग में बात। नहीं, आप अपने ढंग से कुछ भी प्रश्न कर रहे हो। एक ओर से तो बार बार मन को प्रधान बताया जा रहा है, और योग दर्शन में मन को भी प्रधान बताया गया, क्योंकि मन पहला उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहाँ बोला है? पहले महत्व तो पैदा हुआ है ना स्वामी जी। तो पहले पैदा होने से वो मुख्य होगा, ऐसा कहीं कहा है क्या? ये तो ये माना जाता है ना जी, आत्मा के साथ नहीं, रहता है। देखिए, माना जाता है, इधर उधर मत जाइए। आपने योग दर्शन पढ़ा है तो आप हाँ जी। पढ़े हुए हैं तो पढ़े हुए के समान बात करिएगा ना। माना यह जाता है, वो माना जाता है, ऐसे इधर उधर की बातें हमको क्यों करना है? पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग बात करता, जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो अलग प्रकार की बात करता है। तो आप पढ़ करके भी जो नहीं पढ़ा हुआ जैसा क्यों बात कर रहे हैं आप? माना क्या जाता है ये नहीं देखना है, शास्त्र क्या कहता है वो देखना है हमको, प्रमाण क्या कहता है वो देखना है। मानने वाले तो कुछ भी मानते हैं जी। युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये 46वें सूत्र में संपाद्यमानत्व, इसका अर्थ क्या है? संपन्न होने से। जी स्वामी जी जी। तृतीयो अध्याय, अविशेषाद विशेषारंभ। पहले मैंने आपके सामने रखा था जो उत्पत्ति के प्रसंग में, पहले अध्याय में सत्वर स्तंभ से जो पहला तत्व उत्पन्न होता है वो महतत्व है, और उस महतत्व का नाम लिंग है, और सत्वर स्तंभ को अलिंग शब्द से बोला था।
फिर उस लिंग रूपी महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ है, फिर अहंकार से 16 पदार्थ उत्पन्न हुए। तो वहां पर किसी को अलिंग बोला है और किसी को लिंग बोला है, और किसी को अविशेष बोला है और किसी को विशेष बोला है। तो यहां अविशेष और विशेष दो बातें कही जा रही है। आप आवृत्ति करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। यदि आप लोग पीछे के विषयों को आवृत्ति नहीं करते हैं, मैंने अनेक बार बोला, जो मुख्य मुख्य चीजें होती हैं उनको हमेशा दोहराते रहना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। सत्व रज तम को अलिंग शब्द से बोला है और महतत्व को लिंग शब्द से बोला है। फिर उस महतत्व से जब अहंकार उत्पन्न होता है, उस अहंकार को, फिर अहंकार के बाद में 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, और उन 5 तन्मात्राओं को फिर उस अहंकार को अविशेष शब्द से बोला है। और 16 पदार्थ जो है, ज्ञानेन्द्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5, 10, 1 मन 11 और 5 स्थूलभूत 16, इन 16 पदार्थों को विशेष बोला है। ये याद रखिए, बार बार ये बार बार आएगा। तो कहा अविशेषाद विशेष आरंभा, अविशेष से विशेष पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अविशेषात सामान्य धर्मवतः स्थूलम प्रति कारणतया सामान्यम संबंधम प्रवर्तयतो महदादि तन्मात्र पर्यंत गणात्। सामान्य धर्मवता, सामान्य धर्म वाले, स्थूलम प्रति, स्थूल पदार्थ के प्रति, कारणतया, कारण के रूप में जो विद्यमान होता है, स्थूल पदार्थ का जो कारण होता है वो सूक्ष्म होता है। तो स्थूलम प्रति, स्थूल के प्रति, कारणतया, कारण के रूप में, सामान्यम संबंधम, सामान्य संबंध रहता है। तो सामान्य संबंध को प्रवर्तयता, प्रवृत्त करते हुए, महदादि तन्मात्र पर्यंत गणात, महतत्व से लेकर के तन्मात्र पर्यंत, इन सब को अविशेष के रूप में यहाँ पर बोला गया है। और विशेषारंभ, विशेषाणाम विशिष्ट रूपेण व्यक्तानां पृथिव्यादीनां स्थूलभूतानां उत्पादो भवति। तो विशेषारंभ क्या है? जो विशेषाणाम, विशेष पदार्थ है, अर्थात विशिष्ट रूपेण व्यक्तानां, जो विशेष रूप से अभिव्यक्त होते हैं। कौन है वो? पृथिव्यादीनाम, जो पृथ्वी आदि के रूप में, स्थूलभूतानां, स्थूलभूतों की, उत्पादा भवति, उत्पत्ति होती है। तो अविशेष से विशेष उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ अविशेष से तन्मात्राओं को ले रहे, और उन तन्मात्राओं से विशेष की उत्पत्ति अर्थात पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती। यहाँ पर ये बात कही है। इस सूत्र का केवल इतना ही तात्पर्य है कि तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत उत्पन्न होती हैं, बस इतना कहना है। ये बात क्यों कही जा रही है यहाँ पर? क्योंकि शरीर को समझाना है, और शरीर को समझाना है तो ये बात कहनी होगी। तस्मात् शरीरस्य, उसी 5 स्थूलभूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है। तस्मात् शरीरस्य, तस्मात् अर्थात पंच स्थूल भूत गणात्, 5 स्थूल भूतों के समुदाय से, शरीरस्य, स्थूल शरीरस्य उत्पादो भवति, स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। तो शरीर को समझाने के लिए ये पहला सूत्र है, अविशेषाद विशेषारंभ। अगला सूत्र है तीसरा, तद बीजात संस्कृति। तद बीजा संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने का प्रयत्न करिएगा। ब्रैकेट में एक आ की मात्रा गलत लिखी हुई है, तद बीजात। तद बीजात तस्य शरीरस्य बीजात महतत्वादि तन्मात्र पर्यंतात अविशेष गणात। तद बीजात को खोला है, तस्य शरीरस्य बीजात, उस शरीर का जो बीज है, महतत्वादि तन्मात्र पर्यंतात, महतत्व से लेकर के तन्मात्राओं तक, ये शरीर के बीज कहलाएगा। अविशेष गणात अर्थात इसी अविशेष रूपी गण से, समुदाय से, स आशय लिंग शरीर रूपात, उसी को खोला है आशय सहित, अर्थात स आशय कहते हैं संस्कार, संस्कार सहित लिंग शरीर रूपात, लिंग शरीर रूप से।
लिंग शरीर कहते हैं 18 तत्वों को। लिंग शरीर शब्द जो है 18 तत्वों को कहते हैं, जिसको आप सूक्ष्म शरीर नाम से बोलते हैं। तो साशय लिंग शरीर रूपात, जो संस्कारों सहित जो लिंग शरीर है उससे संसृति होती है। क्या होता है? संसरणम होता है, अर्थात देहात देहांतर गमनम भवति, एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना होता है। वो जो लिंग शरीर है यानी सूक्ष्म शरीर है, 18 तत्वों का जो समुदाय है, उस समुदाय के साथ साथ संस्कार भी रहते हैं। इसलिए कहा स आशय लिंग शरीर रूपात। आशय संस्कारों को कहते हैं, संस्कारों सहित जो लिंग शरीर है उसी से संसरण होता है, अर्थात एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाना होता है। स्थूल शरीर तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आगे जो संसरण है, जो गमन है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होना, ये लिंग शरीर के साथ होता है, सूक्ष्म शरीर के साथ होता है। और कब तक होता है? योनि कोटि सहस्रेषु, योनि कोटि सहस्रेषु, मतलब इतनी योनियों में जाते हैं। कोटि सहस्रेषु, हजारों करोड़ों, हजारों करोड़, कई हजार करोड़, यूं कहिएगा, कई हजार करोड़ तक स्थितिश्च अस्य अंतरात्मनः, उसकी स्थिति होती है, अर्थात उसका गमन होता है। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर, उसको छोड़ के तीसरे शरीर, ऐसे गमन करते ही जाते हैं, गमन करते ही जाते हैं, रुकते नहीं हम लोग। 4 अरब 32 करोड़ है ना जी, 4 अरब 32 करोड़ हैं, तो इसमें कितने करोड़ हैं जी? हजारों करोड़ है ना। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संसार रहता है और 4 अरब 32 करोड़ तक हम जन्म लेते रहते हैं, तो हजारों करोड़ योनियों में हम जाते रहते हैं। हमारी स्थिति होती है, हमारा संसरण होता है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर, पता नहीं किस किस योनि में जाके आए हम लोग। सब जगह का पानी पी के आए हैं हम लोग। आप लोग बोलते हैं ना, सब घाटों का पानी पी रखा है इसने, सब घाटों का पानी पी रखा है हमने, सब योनियों में जाके आए हैं। कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में हम नहीं गए हों। याद करना पीछे की बातों को। अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से, पीछे पढ़ाए थे, अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। ना हमारा प्रारंभ हुआ है, ना हमारा अंत होगा। तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, तो अनादिकाल से कोई ऐसी योनि रह गई क्या जिस योनि में हम नहीं गए हों? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए योनि कोटि सहस्रेषु श्रुति च अस्य अंतरात्मना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, न भाष्यकार कह रहा है, ये मनुस्मृतिकार कह रहे हैं। ये मनुस्मृति का प्रमाण दिया इन्होंने। मतलब हजारों करोड़ योनियों में हम जाके आते हैं, हमारी संस्कृति चलती है, हमारा गमन होता है। और ये कब तक होता है? अगले सूत्र में समझने का प्रयत्न करते हैं। कदा पर्यंतम तद बीजम महतत्वादिकम प्रवर्तते इति आकांक्षायाम आहा। ये जो हमारा बीज है, कदा पर्यंतम, कब तक चलता रहेगा, कब तक हम इन अलग अलग योनियों में भटकते रहेंगे, इस आकांक्षा में अगले सूत्र को कहा जा रहा है। अविवेकाच्च प्रवर्तनम अविशेषाणाम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हो गया। अविवेकात् च प्रवर्तनम अविशेषाणाम अथ च अविशेषाणाम महतत्व अहंकार तन्मात्राणाम बीजभूतानाम। जो महतत्व अहंकार तन्मात्राओं से युक्त जो बीज है, 16-18 तत्वों का जो बीज है, जिसके कारण से हमारे को ये स्थूल शरीर मिलता है, और ये स्थूल शरीर का जो प्रवर्तन है, इसका जो गमन है, एक शरीर को छोड़ करके अगले शरीर को प्राप्त करने का, ये जो प्रवृत्ति है, स्थूल शरीर निर्माणाय, ये प्रवृत्ति स्थूल शरीर को बनाने के लिए निरंतर चलती रहती है। कब तक? अविवेकात्, यावद विवेको ना जायते तावद भवति। जब तक विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, तब तक ये संस्कृति, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त होना निरंतर चलता रहेगा। सति विवेके निवृत्तिरित्यर्थ।
जैसे ही विवेक वैराग्य हो गया ये संस्कृति रुक जाएगी, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, रूप जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी एक बार अविशेष क्या क्या होते हैं स्वामी जी, वो समझ में नहीं आया। अविशेष का मतलब ये है कि जो स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति हो रही है वो उसके कारणों से हो रही है। वो कारण कौन है? तन्मात्राएं हैं, और तन्मात्राओं के कारण कौन है? अहंकार है। तो अहंकार से लेकर के स्थूल शरीर तक बहुत सारे पदार्थ हैं, उन सबको यहाँ अविशेष शब्द से बताया गया है। और वो हमारे कारण शरीर, अपने हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, जिसको हम लिंग शरीर भी बोलते हैं। जी स्वामी जी, तो इसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय भी ले लेनी है ना? हाँ, वो लिंग शरीर जब लेंगे, सूक्ष्म शरीर लेंगे तो 18 तत्वों को लेंगे। वो 18 तत्व मिलकर के हमारे स्थूल शरीर को उत्पन्न करते हैं, यहाँ ये बोलना चाहते हैं। क्योंकि माइक बंद करिए, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति यही 18 तत्व बार बार करवा रहे हैं हमको। वो 18 तत्व बने हुए हमारे साथ में, आत्मा के साथ सदा रहते हैं। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक, जब तक प्रलय नहीं होता तब तक सदा ये साथ में रहते हैं आत्मा के साथ। कोई रहे ना रहे वही रहते हैं 18 तत्व साथ में, वही जाते हैं बार बार। वो हर बार हर शरीर में नए उत्पन्न होकर के नहीं आते, वही पहले वाले आते हैं। इसलिए तो कहा स आशय लिंग शरीर रूपात, संस्कार सहित वो लिंग शरीर वही का वही चलता है। और ये तब तक चलता है जब तक विवेक नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता है। और विवेक वैराग्य हो गया समाप्त हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछिएगा। हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि जो व्यास जी हैं जी, जिन्होंने वेदों का भी विन्यास किया था, मतलब अलग अलग किए थे, एक तो उनके बारे में व्यास जी के बारे में चर्चा आती है, और एक महाभारत जिन्होंने लिखा था, और एक व्यास भाष्यकार जो योग दर्शन के हुए हैं जी। तो क्या ये एक ही तो नहीं हो सकते? क्योंकि टाइम तो बहुत अलग अलग है इनका। कोई अलग अलग नहीं है। वेदों को विन्यास किया है यानी वेदों को पुस्तक के रूप में दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं है। वेदों का प्रचार किया इसलिए वेद व्यास कहते हैं, और कुछ नहीं है। सारे ऋषि लोग वेदों का प्रचार करते ही हैं, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से वेदों का प्रचार किया इसलिए वेद व्यास कहते हैं। और जो योग दर्शन के भाष्यकार हुए हैं ये तो लगभग ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। कोई प्रमाण है जी आपके पास में? नहीं, ये सब ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं, है। ग्रंथों में लिखने वाले कौन है? मनुष्य है ना, लिखने वाले तो मनुष्य है ना। मनुष्य तो भूल कर सकता है, मनुष्य प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण ऋषि होता है। और महाभारत का समय जो बताया गया है वो तो ज्यादा है, और इनका भाष्यकार का जो है वो मतलब जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं। हाँ जी, इसके हिसाब से तो इसीलिए जो इतिहास की पुस्तकें है वो प्रमाण नहीं होते हैं। अर्थात इतिहास का मतलब, मेरा कहने का मतलब, कोई लेखक लिखता है कि ये इतने समय का होगा, ये इतने समय का होगा, तो वो केवल अंदाजा से बोलते हैं। और वो अंदाजा इस तरह होते हैं, वो उनके तर्क होते हैं वो, और वो तर्क प्रमाण नहीं होता है, ये याद रखना। उनके सबके तर्कों के आधार पर ऐसा लिखते हैं। उनके पास, किसी के पास भी, एक के पास भी प्रमाण नहीं है कि ये वेदव्यास इतने समय पहले हुए। वो जो बताते हैं वो सब तर्कों के आधार पर बोलते हैं, और तर्क प्रमाण नहीं होता है, और किसी के पास प्रमाण नहीं है। इसलिए इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है हमको। कभी भी हुए होंगे, हमको क्या लेना है? ऋषि है, बस ऋषित्व को लेना है। ऋषित्व कब हुए ये हमें कुछ नहीं पता है। महर्षि स्वामी दयानंद के बारे में भी आज बहुत लोग बोलते हैं, अलग अलग मत बने हुए हैं। ये तो कल के हैं महर्षि स्वामी दयानंद। कोई मानता है उनका जन्म इस समय हुआ है, कोई मानता है इस समय, उसी को लोग लेकर के झगड़ते रहते हैं। मेरे को ऋषि दयानंद से लेना है, उनके सिद्धांतों को लेना है, ऐसे ऋषियों के सिद्धांतों को लेना है। वो कब हुआ है, कब हुए हैं, कब नहीं हुए, उस झगड़े में मेरे को पढ़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। राग द्वेष और अहंकार के बढ़े बिना, राग द्वेष बढ़ सकते हैं, अहंकार बढ़ सकते हैं, और कुछ नहीं है जी। उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। साधक व्यक्ति को
उनके इतिहास में नहीं पढ़ना चाहिए, उनके सिद्धांतों में पढ़ना चाहिए। जी जी, बस यही एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है ना कि उसमें योग दर्शन में जैसे क्षणिकवाद का भी वर्णन किया गया है, तो क्षणिकवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं बौद्ध और योग दर्शन कहीं देखिए, समान ये सारे तर्क छोड़ दीजिएगा ना, मैंने बोल दिया है ना, क्योंकि सिद्धांत शुरू से चले आ रहे हैं। धर्म अधर्म आदि सृष्टि चले आ रहे हैं। तो जब आदि सृष्टि से धर्म अधर्म चलता है, तो जब अधर्म चलता है तो अधर्म के बहुत सारे सिद्धांत भी चलते हुए आएंगे। ठीक ठीक वो केवल उसका रूप बदल सकता है, पुस्तकें बदल सकती हैं, पर वो सिद्धांत तो आदि सृष्टि से चले आ रहे हैं। सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण अलग अलग हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि ये क्षणिकवाद उस समय था इसलिए ये उसी समय का है, ये कोई नियम नहीं है। अभी आप रुक जाइए, जो आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे जब इस रास्ते में अगर चलेंगे, वो स्वामी ब्रह्ममुनि जी के वेद भाष्य को पढ़ेंगे और ऋषि दयानंद के वेद भाष्य को पढ़ेंगे, तो वही यही कल्पना करेंगे, यही तर्क लगाएंगे। देखिए, दोनों का भाष्य एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए दोनों एक समान काल में हुए होंगे। ऐसा नहीं होता है। जी हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, चौथे में ये सत विवेकम निवृत्त अर्थ, इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ पर? बिल्कुल अंतिम में सति विवेकम निवृत्ति। विवेकम लिखा है, विवेके लिखा है। विवेक है। हाँ, तो विवेके बोले, सती विवेक मतलब विवेक के होने पर। बताए थे ना कल, सती शब्द जो है सप्तमी विभक्ति में आता है, तो सती विवेके, विवेक के होने पर निवृत्ति ही, वो जो जन्म मरण जो है ना, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होने की निवृत्ति हो जाती है, ये कहना चाहते हैं। यानी मोक्ष जब हो जाएगा। हाँ जी, कुछ भी आप समझ सकते हैं। वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ पर सूत्र संख्या 3 में अविशेष 18 तत्वों के समुदाय को अविशेष कहा गया है, तो क्या इसीलिए कहा गया है कि ये सूक्ष्म शरीर के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करते हैं, इन सबका समुदाय? जी जी, क्या इनको अविशेष कहा गया है? इतने मात्र से अविशेष कहा गया है। जी नहीं, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो अविशेष तो केवल 6 है ना? जी जी, बिल्कुल 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 जी। ठीक है सर। श्वेता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरे 2 प्रश्न है स्वामी जी। एक तो मन के विशिष्ट चेष्टा से संस्कार बनता है जी, तो मतलब जो फॉर एग्जाम्पल ना स्वामी जी, मैं वेद पढ़ रही हूँ तो वो विशिष्ट चेष्टा नहीं है, मगर किसी और को वेद सिखाऊंगी तो विशिष्ट चेष्टा है, तब संस्कार बनेगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वेद स्वयं पढ़ना भी विशिष्ट चेष्टा है, सामान्य चेष्टा नहीं है वो। जी, आप मतलब किस विशिष्ट समझना चाहिए स्वामी जी? हर एक काम जो हम करते हैं उसको, या देखिएगा, आप वेद पढ़ते हो, पुस्तक को इधर से उठा के उधर रख रहे हो, वो विशिष्ट कर्म नहीं है। ठीक है ना? वेद को लाते हुए दूसरी पुस्तकों को इधर उधर कर दिया आप, जो अव्यवस्थित थे उसको व्यवस्थित कर दिया, या ऐसा कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करते चलते चलते अपने हाथ दीवार पे लगाया, डोर पर टच किया है, तो डोर पर टच करना भी एक कर्म है, लेकिन वो विशेष कर्म नहीं है। तो ऐसे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। जी, इसलिए स्वामी दयानंद ने लिखा है चेष्टा विशेष, यानी विशेष चेष्टा होना चाहिए, विशेष कर्म होना चाहिए, किसी प्रयोजन के लिए किया जाना होने वाला है, क्योंकि डोर पे हाथ लगाने का कोई प्रयोजन नहीं है आपका। तो विशेष प्रयोजन को लेकर के जब कर्म किया जाता है, वही कर्म के कोटि में आता है। जी, अच्छा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये स्वामी जी, गोलक के बिना जो स्मृतियां और संस्कार का जो होता है, उससे वो काम करता है जो भी है, जिसके आंख नहीं है फॉर एग्जांपल, या कान नहीं है जी, तो जो पिछले संस्कारों से काम तो करता है, मगर नया संस्कार जैसे हम कर सकते हैं, उतने संस्कार उसके पास बनते नहीं है ना स्वामी जी, जिसके आंखें हो और जिसके आंखें ना हो कंपैरेटिवली, ये संस्कार उसके बनेंगे नहीं उतने। जी, आंख ना होने पर आंख के रूप के संस्कार तो नहीं बनेंगे, बाकी सबके संस्कार पड़ेंगे। अंधे व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, उसके मन के अंदर रूप के कोई संस्कार नहीं होंगे, अर्थात वर्तमान जन्म में, और पिछले जन्मों के रूप के संस्कार होते हुए भी वो देख नहीं सकता। ये भी याद रखिएगा,
क्योंकि हमारा यही जन्म नहीं है ना, जन्म जन्मांतरों से हम संस्कार लेते आ रहे हैं। तो जो अंधा व्यक्ति है जन्म से, उस अंधे व्यक्ति को पिछले जन्मों के रूप के संस्कार आएंगे नहीं, वो रुके रहेंगे। ईश्वर उसको रोके रखता है, उसको बहुत बड़ा दंड मिला है ना, आप देख नहीं सकते जी। अब नए लोग हाथ नहीं खड़ा करिएगा, समय पूरा हो गया, इसलिए आप सबको ध्यान देखना होता है समय को। आपका हो गए जी? जी हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, आपने कहा कि ये जो 18 तत्व है जैसे प्रलय काल में वो सो जाएंगे और फिर दोबारा सृष्टि बनेगी, फिर वही जागृत हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला है। वो सब समाप्त हो जाएंगे, फिर जब नई सृष्टि बनती तो नए करण पैदा होंगे। केवल 4 अरब 32 करोड़ तक ही रहेंगे। अच्छा, राजगोपाल जी को क्या कहना है? धन्यवाद स्वामी जी। यहाँ विशेषता केवल स्थूल भूतों के लिए ही कही हुई है। हाँ जी, क्योंकि विशेष स्थूल भूत ही होते हैं जी। उमा जी को क्या कहना? स्वामी जी जी मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे हम कभी एकाग्र होकर के संध्या या कोई इस तरीके से पढ़ने का कोई काम करते हैं और तब हमारा उससे मन अपने आप चला जाता है कहीं और किसी विषय में, तो वहां पे मैं नहीं समझ पाती है वृत्ति है या संस्कार है, क्या है? नहीं, अपने आप कुछ नहीं चला जाता, आपको पकड़ में नहीं आता। आप ही भेज रहे होते हैं, लेकिन आपको पकड़ में नहीं आ रहा होता है। जब आप अपने आप को समझने लगेंगे ना जिस दिन, तो अपने आप पता लग जाएगा कि मैं ही भेज रहा हूँ। कोई भी अपने आप नहीं जाता। आप ये कह सकते कभी गाड़ी अपने आप जा रही है, गैरेज में से गाड़ी अपने आप निकल के जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हो आप? नहीं कह सकते, क्योंकि गाड़ी के बारे में आपको अच्छी तरह पता है। ठीक इसी प्रकार मन के बारे में जब अच्छी तरह पता नहीं होता व्यक्ति को, वही व्यक्ति ये बोलता है मन अपने आप जाता है। जब मन को समझ लेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा, जैसे गाड़ी को समझते हैं। रचना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, वेद व्यास जी का जो नाम है, इनका ही ओरिजिनल नाम है या कि वेदों की विस्तार करने की विशेषता के कारण इनका व्यास नाम वेद व्यास जी पड़ा, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, वेद व्यास का मतलब जो वेदों का प्रचार की, इसलिए वेद शब्द जुड़ा है। व्यास उनका नाम है। व्यास मतलब विस्तार करने वाला, प्रचार करने वाला। आप जो भी समझ सकते समझ लीजिएगा। जी 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 जी। स्वामी जी एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा। अब नहीं करना है, अब नहीं करना है। कल के लिए रखिएगा ना, समय देखिएगा ना आप लोग, समय भी देखना चाहिए ना आपको। जी ठीक है, जी जी ठीक है जी। आप लोग अन्यथा नहीं लेना है। आप किसी को भी समय के अनुसार सबको चलना है, समय को देखते हुए हाथ खड़ा करना है। ओम शांति 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 ही।